नमस्कार बच्चों, मैं प्रीति चौहान आज आपको पाठ 3 शब्द विचार के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए, वर्णों का जब सही हो मेल, शब्दों की तब बनती रेल। तो इससे क्या है तात्पर्य बच्चों? वर्ण से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द तभी सही बनते हैं जब उनका मेल पूरी तरह से सही हो। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। तो आप देखिए, बा धन सा बराबर बस। बा और सा को जब आपने मिला दिया तो ये क्या बनेगा? बस बनेगा। फिर इसके बाद में ना धन ला बराबर नल। नल क्या बनेगा? नल। फिर आ धन दा धन रा धन का बराबर अदरक। फिर का धन मा धन ला बराबर कमल। अब देखिए बच्चों, ये जो शब्द हैं बस, नल, अदरक और कमल, तो ये क्या है? ये शब्द क्या है? ये शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए, सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अभी मैं सबसे पहले आपको सार्थक शब्द के बारे में समझाती हूँ। तो देखिए, बा और धन सा बराबर बस। तो बस क्या है? सार्थक शब्द है। आप लोग बस से कहीं सफर करके अपनी मौसी के घर या नानी के घर जाते हैं ना, तो बस द्वारा ही जाते हैं। तो बस किस तरह का शब्द हुआ? बस सार्थक शब्द हुआ। इसी तरह से ना धन ला बराबर नल। नल को आप जानते हैं, आपके घर में पानी किससे आता है? नल द्वारा आता है। तो ये नल शब्द भी क्या है? ये भी सार्थक शब्द है। इसी तरह से अदरक। अदरक वाली आप लोग चाय पीते हो? जब आपको सर्दी जुकाम होती है या बहुत खांसी आती है, तब आपकी माँ आपको क्या करती हैं? आपकी माँ आपको अदरक वाली चाय बना के देती है ना, तो आपको अदरक बहुत स्वादिष्ट लगती है, अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से कमल। कमल क्या है? कमल एक फूल का नाम है। आपने कमल का फूल देखा है ना? कमल फूल का नाम भी है, कमल व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं, ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला भेद सार्थक शब्द और दूसरा भेद निरर्थक शब्द। अब भेद के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से? पहला आपका है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। भेद भी कह सकते हैं हम और उसे प्रकार भी कह सकते हैं। अब देखिए, सार्थक शब्द घर, चाय और कपड़ा। अब देखिए, ये जो तीनों ही शब्द हैं, इन तीनों ही शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। घर क्या है? जहां आप रहते हैं, तो ये घर है ना बच्चों। फिर चाय क्या है? चाय जिसे आप पीते हैं। आपके घर में कभी कोई गेस्ट आते हैं या मेहमान आते हैं, तो आपके घर आपकी जो माँ है वो उन्हें चाय बना के पिलाती हैं, तो चाय भी सार्थक शब्द हुआ। इसी तरह से कपड़ा क्या है? आप जो पहनते हैं वह कपड़ा है, तो कपड़े का अर्थ है ना, तो इसलिए ये सारे शब्द आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब इसी तरह से निरर्थक शब्द बाना, लबोत और वाय। तो बाना अब आप कहोगे कि बाना क्या है? बाना कभी आप लोग कहते हो ना, आपकी मम्मी कहती है बच्चों खाना खा लो, तो आप कहते हो मुझे खाना वाना नहीं खाना, है ना? अब आ गया खाना, तो आपने सार्थक शब्द बोला, लेकिन बाना क्या है? बाना निरर्थक। बाना का तो कोई अर्थ ही नहीं है ना, तो इसलिए बाना आपका निरर्थक शब्द हुआ। अब लबोत क्या है? लबोत भी एक निरर्थक शब्द है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसी तरह से बाय क्या है? ये कहा जाता आप चाय पी लीजिए, तो कभी कभी आप कहते हो मुझे चाय वाय कुछ नहीं पीनी है, या कभी आपकी मम्मी कहती है कि दूध पी लो, तो कहोगे मुझे दूध कुछ नहीं पीना है। तो दूध आपका कौन सा शब्द है?
दूध आपका सार्थक शब्द है और बूंद क्या है? बूंद निरर्थक शब्द है जिसका भी कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इस तरह से आपको सार्थक और निरर्थक शब्द में अंतर पता चला कि सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, यानी कि सार होता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द वे होते हैं जो कोई बिना अर्थ के, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द होते हैं। तो इस तरह से आपको निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द पता चले। अब मैं आपको सार्थक और निरर्थक शब्द की परिभाषा बताती हूँ। सार्थक शब्द वह शब्द हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, विद्यालय, कलम आदि। तो आप देखिए, मेज भी सार्थक शब्द है, विद्यालय जहाँ आप पढ़ने जाते हैं, विद्यालय को पाठशाला भी कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो मैंने अभी बताए वह आपके सार्थक शब्द है। अब निरर्थक शब्द हैं रसीकू, तबाकी और लबोत। ये तो रसीकू क्या हुआ? कुर्सी, कुर्सी का निरर्थक शब्द हो गया रसीकू। लबोत बोतल का निरर्थक शब्द हो गया लबोत। तो ये सारी चीजें आपको बताई मैंने। सार्थक शब्द वह हैं जिनका अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वह हैं जो कोई भी अर्थ नहीं बताते। देखिए, अभी तक मैंने आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द बताए। अब मैं आपको एक बार पुनः सारी चीजों का स्मरण कराती हूँ। सबसे पहले देखिए, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन शब्द तभी सही बनते हैं जब वर्णों का मेल सही हो, तभी वे सार्थक शब्द बनेंगे। अगर वर्णों का मेल जरा भी इधर आगे पीछे या इधर उधर हो गया तो वे क्या बन जाएंगे? वे निरर्थक शब्द बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो कुछ भी आपने पढ़ा या लिखा है तो वह सब गलत हो जाएगा। आप जो कुछ भी बोलोगे वह गलत हो जाएगा। इसलिए सार्थक शब्द जिनका कोई सार या अर्थ निकलता है वह कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। धन्यवाद।